हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे श्री राधा रमण लाल की जय। तो भागवत जैसे पहले 3 अध्याय में नारद द्वारा ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति की स्थापना एवं सनकादिक ऋषि के सहयोग से पहले विभिन्न पहलुओं की से सामाजिक दोषों को बताया गया है और कहा है कि जीव सामाजिक प्राणी है, इस कारण इसके ऊपर सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। ये सामाजिक दोष है कि कटुता, पाखंडता पूर्वक आचरण, अशुद्धि, शिक्षा का अभाव, आध्यात्मिकता का हास्य, उचित दंड व्यवस्था न होना और बुराई देखने का चलन। तो इन्हीं कारणों से उन्हें समस्त सामाजिक प्राणी दुखी दिखाई देने लगे और धरती पर पूर्ण अराजकता के दर्शन हुए तो स्वयं की शक्ति भी बौनी लगने लगी। आकाशवाणी का अभिप्राय है कि बुरे समय में जीव को एक बार सद्मार्ग पर सही चलने की प्रेरणा अवश्य देनी। तो यही प्रेरणा ब्रह्मवाणी या आकाशवाणी है, क्योंकि जीव में ब्रह्मा का अंश है, तो जो एक बार सो अवसर अवश्य ही प्रदान करता है। जीव दूषित वातावरण से घिरा रहता है, तो इस कारण उस प्राणी के मूल सत्य को नहीं पहचान पाता है, किंतु उस समय सौभाग्य या ईश्वर कृपा से फल स्वरूप उसको कोई संत, सत्पुरुष या सत्संग मिल जाता है, तो वह उस दिव्य प्राणी का रहस्य समझ करके जीव दिव्य पथगामी बन जाता है और उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही ठीक नारद जी के साथ हुआ। तो इसका अर्थ यही निकला कि समाज के उत्थान हेतु सत्संग आवश्यक है। यदि हमें समाज का उत्थान करना है तो सत्संग को बढ़ावा देना चाहिए। तो दूसरी बात, नारद जी ने सत्संग के सहयोग से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जागृत किया था, भक्ति की इच्छा पूर्ण की थी। उसका अभिप्राय यही है कि समाज में अपने को समायोजित करने के लिए ज्ञानवान, जानकारी, समझदारी आवश्यक है। तो जिसका ज्ञान अचेत रहेगा वह समाज में समायोजित नहीं हो पाएगा। भागवत के प्रथम 3 अध्याय देखने से यह मालूम होगा कि ज्ञान के साथ वैराग्य को रखा गया है। तो इसका कारण यही है कि अगर जीव केवल ज्ञानी होगा तो समय के प्रभाव के कारण उसमें अहम का विकार पैदा हो जाएगा, उसे घमंड हो जाएगा कि मैं ज्ञानी हूँ। तो इससे जीव सद्व्यवहार न देकर के अहम के कारण अत्याचार करने लगेगा। तो वह जीव केवल निजी कीर्ति वास्ते समाज पर मनचाहा आचरण करने लगेगा। तो यदि ज्ञान के साथ वैराग्य को भी हो जाए तो जीव सब जानकारी करेगा, किंतु केवल अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के वास्ते। तो इसलिए ज्ञान के साथ में वैराग्य होना बहुत ही जरूरी है। तो भक्ति के जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, तो उनके साथ जो था वो परोपकार स्वतः ही पैदा हो जाता है। यदि हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे दिल में परोपकार अपने आप ही पैदा हो जाता है और परोपकार ही समाज का उत्थान का मूल स्रोत है। तो यदि हर व्यक्ति के हृदय में परोपकार करने की भावना जागृत होगी तभी समाज की उन्नति होगी। तो ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति की बात आई है, तो भक्ति का अर्थ है कि जीवन के मूल्य सत्य की ओर झुके रहना, जिससे जीव में सरलता और उत्साह बना रहता है और जीवन सही रूप से सत्य तत्व की ओर आगे बढ़ता जाता है। अर्थात नारद जी जीव को बताना चाहते हैं कि समाज में जो शिक्षा है वह सच्ची ज्ञान सहित होनी चाहिए और वैराग्य अर्थात त्याग की भावना भी होनी चाहिए। तो प्रेरणा जीव का लगातार ये इस तरीके की मिलती रहनी चाहिए। तो इन दोनों शिक्षाओं के साथ आध्यात्म की शिक्षा भी बहुत ही आवश्यक है। वही सच्ची शिक्षा है जिससे कि हम स्वस्थ समाज का उत्थान कर सकते हैं, स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर आत्मार्थ की शिक्षा रहेगी तब। तो जिस ज्ञान या शिक्षा को त्याग और आध्यात्मिकता का स्थान नहीं होगा वहां पर कोरा ज्ञान जीव का पथ भ्रष्ट कर देगा। जहां पर आध्यात्मिकता नहीं होती है वहां का ज्ञान एकदम से कोरा ज्ञान कहलाता है। तो अर्थात सारांश में स्वस्थ समाज के लिए ज्ञान या सही रूप अपनाना बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान से वस्तु को जानेंगे,
त्याग से स्वयं मुक्त होकर के दूसरों के वास्ते उसे उपयोगी बनाएंगे। भक्ति के द्वारा लगन रस उत्पन्न कर स्वयं का और जगत का कल्याण करेंगे। तो भागवत के प्रथम 3 अध्याय का यही सामाजिक दर्शन है। समाज उत्थान के लिए ऐसी दृढ़ शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी से देश, समाज और जीव का कल्याण संभव है। तो इसी के साथ ज्ञान और वैराग्य की घटना वृंदावन धाम में ही घटी। तो आखिर क्यों? अगर गहराई से चिंतन करें तो ज्ञात होगा कि वृंदावन स्थल ऐसे तत्व के को धारण किए हुए है जो जीव मात्र के लिए कल्याणकारी है, साक्षात प्रभु का स्वरूप है। वह तत्व है प्रेम। वृंदावन की भूमि प्रेम प्रधान है। तो इस तत्व के बिना ज्ञान वैराग्य अधूरे हैं। प्रेम के बिना ज्ञान वैराग्य अधूरे, और भक्ति इसी तत्व को प्राप्त करके वो पूर्ण हो गई। तो इसी कारण भक्ति वृंदावन भूमि में युवा हो गई, और उसके भक्ति के जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो उसके प्रभाव से परिपक्व हो गए। और प्रेम तत्व ज्ञान को विनम्र बनता है, त्याग को दृढ़ करता है और भक्ति को यौवन करता है। तो इसी कारण ज्ञान और वैराग्य में अहम का अंश था, सो वह प्रेम के अभाव से अचेत तथा वृद्ध हो गए और समाज शिथिल हो गए और भक्ति युवा हो गई। तो जीव को ब्रह्मांड की सभी शक्तियां मिल जाए, पदार्थ प्राप्त हो जाए, यदि वे प्रेम रहित होंगे तो समाज का हित ना करके अहित करेंगे। क्योंकि स्नेह, प्रेम, लगाव, परोपकार, रस, कृपा, स्वाद आदि प्रेम के विभिन्न ही स्वरूप हैं। जीव जीव मात्र को जीवन देते हैं। इसे प्रेम प्रधानता के कारण नारद जी ने वृंदावन भूमि को बार बार प्रशंसा की है। वृंदावन की भूमि जो है वो प्रेम प्रधान है। तो जीव को उस जीव को धन्य बताते हैं जो इस भूमि के प्रति आसक्ति रखता है, जो ब्रज की भूमि पर निवास करता है, जो ब्रज की भूमि पर यदा कदा भ्रमण करने आता है, तो उसको नारद जी कहते हैं कि वो व्यक्ति धन्य है। तो भागवत महात्म के प्रथम 3 अध्याय समाज से जुड़े हुए हैं। यदि हम उन अध्यायों की शिक्षा लें और पालन करें तो अवश्य ही हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। शेष 2 अध्याय में धुंधकारी की कथा आती है। यह कथा इस कारण से दी गई है कि बुरे व्यक्ति को सत्संग से सुधारा जा सकता है। जीव को प्रत्येक बात अपने ही मन में करनी चाहिए। उस क्रिया में विवेक का समावेश करके यह तौलना चाहिए कि मेरे इस क्रिया से समाज पर, देश पर, स्थान पर और जीव मात्र पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा। तो जो विवेक का सहयोग लेते हैं, सद्विचार करते हैं, वही गौकर्ण हैं। तो साथ ही इस कथा से यह बात प्रकाश में आती है कि बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता है। तो बद बुराई का होना चाहिए, बुरे व्यक्ति का नहीं। खत्म हमें बुराई को करना चाहिए, बुरे व्यक्ति को खत्म नहीं करना चाहिए। इसलिए यह श्लोक आया है कि दोष गुण की चिंता करते हुए सेवा कथा रस महो निरंतरम पिबत्वम, क्योंकि इस अभ्यास से सद्भाव बदल जाता है और स्वभाव के परिवर्तन से वृत्ति बदल जाती है। अतः इन अध्यायों में धुंधकारी, गौकर्ण, आत्मदेव और धुंधली को माध्यम बना करके यही दर्शाया गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि राम नाम व्यक्ति को नित्य ही जपना चाहिए। उससे व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, दुख से व्यक्ति घबराता नहीं है। राम नाम जपने से सुख पाने के कारण वो बौराता नहीं है। तो अतः अंत में मेरा सबसे यही कहना है कि हरि नाम जपने से सुखी जीवन की कामना की जा सकती है। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम न भूलो, हरि नाम जपो। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे का कथा प्रसंग में कल आपसे वर्णन करूँगी।